एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं। ये है अध्याय 8.1 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस है, इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट अभी हम करने वाले हैं। द्विपद प्रमेय है जिसे इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, क्लास 11 का ये चैप्टर है और इससे एक या दो क्वेश्चंस, दो नंबर या एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम करने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको कुछ समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यह मैंने समझाने के लिए क्या किया है, यहाँ पर a प्लस बी दो आपके पास चर हैं। चूंकि इसका नाम द्विपद प्रमेय है, इसका मतलब इसमें दो पदों की बात होगी। पद तो दो होंगे लेकिन इसका घात कुछ भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जितना भी आप बढ़ा सके उतना हो सकते हैं। उसका एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है, उसका विस्तार कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। विस्तार भी करना बहुत ही आसान है, कैसे, हमारे साथ बने रहिए। अभी हम इस 3 के माध्यम से समझ रहे हैं, फिर 5 इसका पावर 5 करेंगे और उसका आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए a प्लस बी का जब हम करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। बहुत बढ़िया है, आता है, हमने सीखा है। अगर क्यूब है तो क्या आता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इतना तो हम जानते हैं, लेकिन जब घात 4 हो और हमें इसका प्रसार करना हो तो दिमाग खराब हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। करेंगे हम लोग यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो कर सकते हैं, ज़्यादा समय लगेगा। क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम इसका विस्तार आसानी से कर पाएँ? हाँ, है ना, बाइनोमियल थ्योरम इसलिए तो है। पास्कल के नियम के अनुसार आप इसे आसानी से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। जैसे यहाँ देखिए कुछ चीज़ें और भी आप देख लीजिए। जैसे आपका a प्लस बी का होल की पावर 4 है तो उसका एक्सप्रेशन ये आता है। ठीक है, ओके। अभी हम a प्लस बी के पावर 5 है और हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। क्या है, पावर 2 है। पहला काम देख रहे हैं, a प्लस बी का कितना है, पावर 2 है। जब पावर 2 है तो हमेशा प्रत्येक में क्या होंगे, जितने भी इसके पद आएंगे, जितने भी पद आएंगे, हालांकि अगर यहाँ पर 2 घात है तो 3 पद आएंगे, 3 घात होगा तो 4 पद आएंगे, 4 घात है तो इसमें 5 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार घात 5 होगा तो इसमें 6 पद आएंगे, 6 होगा तो 7 पद आएंगे। एक पद ज़्यादा आता है, घात से एक पद ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका घात 2 है तो यहाँ पर 3 पद आए हैं। प्रत्येक पद में इसका घात क्या होगा, ए और बी के घातों का योग 3 होना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है। ए स्क्वायर इसका घात कितना है, 2 है। अगर यहाँ पर रखेंगे 2 तो आपका कांस्टेंट है, ए का घात 1 है, बी का घात 1 है, दोनों को जोड़ेंगे घात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका बी स्क्वायर है, घात 2 हो रहेगा। क्यू है तो यहाँ देखिए ए क्यू, ए स्क्वायर का घात 2, बी का घात 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ देखिए ए का घात 1, बी स्क्वायर का घात 2, दोनों को जोड़ेंगे 3 हो गया। बी क्यू का घात 3 हो गया। ठीक है, ओके। ए के पावर 4 घात 4 है तो पावर 4, यहाँ 3 1 4, यहाँ 2 2 4, यहाँ 1 और 3 4 और यहाँ ये आपका बी क्यू नहीं रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, बी के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यह घात 4 आएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर पहला का लिखें तो ए के पावर 4, बी के पावर 4, ये आपका पहले और आपका लास्ट में आता है। पहला पद पहले और यह पद बाद में आता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं, थोड़ा कोफिशिएंट के बारे में करते हैं। किसका कोफिशिएंट, ए और बी का कोफिशिएंट के बारे में करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है ना, कैसे आ रहा है मैं तो अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ देखिए, अगर यहाँ से देखा जाए ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट यहाँ से आ रहा है 3, यहाँ से भी आ रहा है 3 और यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ भी आपका 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6, यहाँ 4 आ रहा है और वहाँ 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है, इसका भी एक लॉजिक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अभी तक यहाँ से यही मैं कोफिशिएंट इससे को लेकर चलता हूँ। यहाँ देखिए ए का कोफिशिएंट कितना है, इसमें a प्लस बी, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, अगर घात 1 हो, जैसे अगर मैं कहूँ a प्लस बी और इसका घात 1 है तो इसका मान क्या आएगा, a प्लस बी ही आएगा। ठीक है, घात 1 का मतलब a प्लस बी। a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, ये आपका घात है, ये आपका कोफिशिएंट मतलब a और b के गुणांक है। ठीक है ना, यहाँ देखिए अगर घात 2 है तो कोफिशिएंट क्या आएगा, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मैंने 1 लिख दिया हूँ, ए बी का कोफिशिएंट 2 मैंने 2 लिख दिया और यहाँ बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मैंने कोफिशिएंट को 1 लिख दिया है। ठीक है, कैसे आ रहा है अब हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कैसे आ रहा है। अब हम इसका नहीं लिखने वाला है। ठीक है, यहाँ तो इसका आएगा, ये कोफिशिएंट आ रहा है। ठीक है ना, बढ़िया है, आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आपका प्रथम जो भी पद रहता है उसको यहाँ लिखते हैं, द्वितीय पद यहाँ लिखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 1 1 किया जाए, क्या आ जाएगा 2, तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ओके। इसी प्रकार यहाँ देखिए, प्रथम को यहाँ लिख दिया, अंतिम को यहाँ लिख दिया। 1 और 2 कितना होता है, 3, तो 3 क्या लिखा जाएगा, यहाँ। ठीक है, और 2 और 1 3 कितना होता है, 3 और 3 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ। ओके, और अंतिम में 1, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद तो आपका क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे, मैंने लिख दिया। और बीच में जितने भी गैप बनते हो आप इससे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए
1 और 3 आपका एक यहाँ है, एक यहाँ है, 1 और 3 कितना होता है 4, 4 को कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, ठीक। 3 और 3 कितना होता है 6, 6 को यहाँ लिख दिया गया है, फिर 3 और 1 कितना होता है 4, यहाँ लिख दिया गया है, और अंतिम में 1 हो गया है, ठीक है। ओके ओके, अब यहाँ देखिए अगर घात 5 हो तो घात 5 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 तो आ जाएगा वैसे, और 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 6 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, तो 10 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके ठीक है, और 4 और 1 कितना होता है 5, तो 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और आपका ये 1 हो गया। इसका मतलब अगर x के पावर कितना x a प्लस b का पावर 5 हो तो उसका कोफिशिएंट a और b का ये इतना आएगा। ध्यान देखिए, अगर यहाँ से a प्लस b है और घात हो जाए आपका पास 5, तो क्या लिखेंगे, पहले 1 है, इसका मतलब a के पावर तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और प्लस, ठीक है, 5 है तो यहाँ पर 5। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ देखिए पावर 2 है, a का पावर 2 है, a का पावर 1 कम हो गया है, और आपका b आ गया है प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ a का पावर 0, यहाँ पावर 3, a का स्क्वायर पावर 1 कम हुआ है, यहाँ भी पावर 1 कम हुआ है, और यहाँ भी पावर क्या होगा 1 कम करेंगे तो a का पावर 0 जिसका मान 1 हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब a का पावर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और b का पावर 1 1 बढ़ता जाता है। यहाँ देखिए a के पावर 4 है, यहाँ b नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखिए तो यहाँ से a क्यों आ गया है, ठीक है ना, a के पावर 1 कम हुआ है, और यहाँ से 1 b आ गया है, फिर यहाँ से 1 कम हुआ है तो a स्क्वायर, या b है तो b स्क्वायर हो गया है, फिर यहाँ से पावर 1 कम हुआ है तो a और b स्क्वायर था तो 1 बढ़ गया है, b क्यू हो गया है, और a के पावर 0 करेंगे तो 1, और b के पावर 3 है तो 1 बढ़ जाएगा, b के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसी प्रकार यहाँ से करेंगे तो 5 है, और a के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है ना, अब ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका b, अब b की शुरुआत हो गई है, प्लस a का कोफिशिएंट क्या है 10, तो 10 आपका हो जाएगा, और a का पावर 4 है, यह आपका पावर q हो जाएगा, और b है तो आपका b स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि दोनों के पावरों का योग क्या होना चाहिए, एक समान 5 होना चाहिए। 5 कहता है ना 5, 4 और 1 5, 3 2 5, और प्लस अब क्या है 10 है ना, फिर से तो आपका यह 10, a के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो b के पावर क्या हो जाएगा 3, तभी तो मिलकर 5 होगा, फिर प्लस अब क्या है 5, तो आपका ये 5 हो गया, और आपका चाहिए a के पावर 1 हो जाएगा, 2 है तो 1, और ये आपका b के पावर 4 हो गया। अभी भी इनके पावर का योगफल 5 हो रहा है, प्लस अब क्या चाहिए आपको 1 आ रहा है ना, इसका मतलब b के पावर 5, ठीक है ना, b के पावर 5, ठीक है। तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 7 लिखना हो तो उससे पहले आपको पावर a के प्लस b के पावर 6 चाहिए, ठीक है ना, उसका एक्सप्रेशन चाहिए जिसके हिसाब से तो हम लिख सकें। अगर यहाँ पर क्या लिखना है, अगर घात आपका यहाँ पर देखिए 6 हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 5 और कितना होगा 6 हो जाएगा, 10 5 15, और 15 10 25, और 10 5 15, और 5 और 1 6, और अंतिम में हो जाएगा 1। तो x प्लस अगर यहाँ पर a प्लस b का पावर 6 हो तो उसका प्रसार कैसे करेंगे, 1 है, इसका मतलब a के पावर 6, प्लस अब यहाँ देखिए 6 है ना, 6 a के पावर 5 और b के पावर 1, प्लस अब क्या है 15, तो आपका ये 15 a के पावर 4 b का स्क्वायर, ठीक है ना। घातों का योगफल क्या होना चाहिए, दोनों के घातों का योगफल 6 होना चाहिए। 1 है 5 6, 4 2 6, प्लस अब क्या है 25 है, तो आपका 25 a के पावर 3, और यहाँ से b का पावर क्यू होना चाहिए, ठीक है, प्लस अब क्या है 15, ये मैंने 15 लिख दिया, a के पावर 2 और b के पावर 4, अब 6 है, प्लस 6 a के पावर 1 और b के पावर 5, अब क्या है प्लस 1 है, इसका मतलब b के पावर 6। यहाँ देखिए इस प्रकार आप इसका एक्सप्रेशन यानी कि प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बनाया, ये जो थ्योरम बनाया है, जो सूत्र का प्रयोग आया है एक सूत्र में, उसका नाम है पास्कल, ठीक है ना। तो पास्कल के नियम के अनुसार अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब प्रसार करना चाहते हैं पास्कल के नियम के अनुसार, ठीक है ना, नियम के अनुसार एक बात और है, ठीक है ना, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ a का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, कैसे आ रहा है, यहाँ देखिए ये क्या है घात 2 है ना, तो यहाँ से देखिए 2 से 1 करेंगे, 2 से 0, ठीक है ना, 2 से 0 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, और 2 है ना, घात 2 है तो 2 से 0 करेंगे तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 1, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए ये कोफिशिएंट 2 कैसे आ रहा है 2 से 1, ये आपका 2 से 0, 2 से 1, 2 से 2, ठीक है ना, तो ए बी का कोफिशिएंट निकल जाएगा। इसी प्रकार 3 से 0 का करेंगे तो ए का कोफिशिएंट ए क्यू का कोफिशिएंट निकल जाएगा। 3 से 2 का करेंगे तो आपका बी का ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 3 निकल जाएगा, और 3 से 3 करेंगे तो आपका यह ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट निकल जाएगा, और 3 से क्या 0 1 2 और 3 से 3 करेंगे तो आपका बी क्यू का कोफिशिएंट निकल जाएगा। इसी प्रकार a6 का कोफिशिएंट निकालना है, और घात आपका 6 है तो 3 से 0 करेंगे, 6 से 0 तो इसका
क्या निकल जाएगा कोफिशिएंट आपका कितना निकल जाएगा ए के पावर 6 का कोफिशिएंट निकल जाएगा। यदि अब उसके बाद 6 से 1 करेंगे तो आपका ए के पावर 5 बी का कोफिशिएंट निकल जाएगा। और यहाँ पर 6 से 2 करेंगे 1 2 तो इसका कोफिशिएंट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, हम इसका कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं ए के पावर 4 बी का स्क्वायर। तो किस पद पे है आपका ये 6 से 0 6 से 1 6 से 2, ठीक है ना। जब आप 6 से 2 करेंगे तो देखिए क्या है 15 आ रहा है, ए के पावर 4 बी स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 और फैक्टोरियल 4 और अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 गुणे 1 होता है और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा, 2 3 6 और 5 3 15 तो इसका कोफिशिएंट 15 निकल गया, ठीक है ना। तो मान कैसे होगा यहाँ पर 6 से 0 6 से 1 6 से 2 6 से 3 और 6 से 4 6 से 5 और 6 से 6 जिसका कोफिशिएंट 1 होता है तो ए के पावर बी के पावर 6 का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है ना। इसी प्रकार इसका कोफिशिएंट निकालना है तो यहाँ आपका घात 4 है ना तो 4 से 0 से शुरू कीजिए, 4 से 2 4 से 3 4 से 4 4 से 5, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 से 4 में आपका ये आ जाएगा। आपका इसका कोफिशिएंट निकालना है तो 3 का घात 3 है तो 3 से 0 से शुरू कीजिए, 3 से 0 1 2 3, ठीक है ना। हमेशा पावर 3 है तो 3 से 3 पर खत्म हो जाएगा। ओके चलिए इसका अगर कोफिशिएंट निकालना है किसका यहाँ लिख लीजिए अभी एक बार और। ये क्या है ए बी के पावर 4 इसका कोफिशिएंट निकालना है कि कोफिशिएंट क्या होगा तो यहाँ देखिए 6 से क्या 5 है ना, 5 से 0 1 2 3 4 तो 5 से 4 का निकालेंगे, 5 से 4 इसका मान निकाल लीजिए तो आपका ए बी के पावर 4 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 माइनस 4 तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और गुणा फैक्टोरियल 4 और यहाँ से फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1, ठीक है ना। 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाए आपका 5 आ रहा है ना इसका। तो ऐसे इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो इसी सब को देखते हुए पास्कल जी ने क्या किया है यहाँ देखिए एक सूत्र का निर्माण कर दिया और वो आपका जो सूत्र था वो आपका x प्लस ए का सूत्र था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए के पावर n कुछ भी लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके मतलब जितना भी घात अपना चाहें वो भी। तो इसका क्या हो जाएगा n से 0, ठीक है ना, x के पावर n जो भी आपका पहला पद है उसके पावर n और यहाँ a के पावर 0 जिसका मान होता है 1 प्लस n से 1 x के पावर n माइनस 1 मतलब एक एक कम करते जाना है और यहाँ से e का मान एक एक बढ़ाते जाना है, a के पावर 1, ठीक है, प्लस n से 2 और x के पावर n माइनस 2 और यहाँ से a स्क्वायर प्लस n से 3 x के पावर n माइनस 3 और यहाँ से a क्यूब, ठीक है ना। प्लस ऐसे करते करते आप इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए बस इसी का प्रयोग करके हमें क्या करना है इन सभी का मान ज्ञात करना है। एक बात और है यहाँ देखिए यदि a की जगह पर माइनस ए कर दें तो a की जगह पर हम माइनस ए कर दें तो x माइनस ए का होल के पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आ जाएगा n से 0 x के पावर n, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करेंगे आप माइनस से, ठीक है ना। क्यों a की जगह पर हम क्या रख रहे हैं a यहाँ आ गया ना, a की जगह पर माइनस से रखेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से n से 1 x के पावर n माइनस 1 और n टू a प्लस n से 2 x के पावर n माइनस 2 और यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया है और यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ से माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस करते जाना है n से 3 x के पावर n माइनस 3 और n टू a के पावर q और यहाँ से फिर प्लस और ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके एक बात और देख लीजिए अगर यहाँ x की जगह पर 1 हो और प्लस a हो, ठीक है ना, 1 हो प्लस a हो के पावर n कर दिया जाए तो क्या होगा तो ये हो जाएगा n से 0 और यहाँ देखिए 1 के पावर क्या हो जाएगा 1 के पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। ओके 1 के पावर n का मतलब वही आपका 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो आप इसे मिटा देना है और प्लस n से 1 और 1 के पावर n माइनस 1 तो फिर आपका 1 आएगा और इन टू a, ठीक है ना। तो इसका अगर जब आप प्रसार करते हैं तो आपका n से 2 और आपका a के पावर 2 हो जाएगा, n से 3 और आपका a के पावर 3 हो जाएगा प्लस n से 4 और a के पावर 4 हो जाएगा और ऐसे आगे बढ़ जाएगा। जब 1 हो तो 1 से के पावर कुछ भी लिखेंगे तो उसका मान 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा। तो ये सूत्र आपका ये बन जाता है, यानी कि इसमें मुख्य भूमिका जो निभाता है वो आपका a है, ठीक है ना। तो ये शुरू होता है आपका दूसरा पद से और a स्क्वायर a क्यू a4 चला जाता है n से 2 n से 1 इंटू a n से 2 a स्क्वायर n से 3 a क्यू और ऐसे ये बढ़ते जाता है, ठीक है। चलिए
अब हमें क्या करना है, इसी का प्रयोग करके हमें इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं, मान भी बहुत आसान है, ज्ञात कर पाएंगे। ओके, ये तो आपके समझाने के लिए था, आपने समझ लिए होंगे। आइए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका पहला है, ठीक है, ये आपका पहला है। यह है क्या, 1 माइनस 2x की पावर क्या है, 5 है, ठीक है। तो चलिए कैसे शुरू करना है, 5 से 0 से शुरू करना है, घात है 5 तो 5 से 0 से शुरू करना है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 से 0, और यहाँ देखिए x की जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 की कोई भूमिका रहेगी नहीं, ठीक है। तो किसकी भूमिका रहेगी, 2x की भूमिका रहेगी। तो वो भी शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से 1 की पावर ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर तो ये आता नहीं है, और यहाँ देखिए माइनस है ना, तो माइनस। अब यहाँ से 5 से 1, और यहाँ ए की भूमिका नहीं रहेगी, ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, ओके। प्लस 5 से 2, और यहाँ से हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, प्लस 5 से 3, और यहाँ पर 2x का होल क्यूब, प्लस 5 से 4, और यहाँ से 2x का, आपका प्लस है ना, ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से प्लस 5 से 5, और यहाँ पर 2x के पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। माइनस प्लस, ओह सॉरी, ये आपका माइनस प्लस, ये आपका माइनस, और आपका ये प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। 1 है ना आगे, 1 की भूमिका तो खत्म हो गई, ये आपके यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। 5 से है ना, क्या है, घात 5 है, तो 5 तक लाना है, 5 से 5 तक लाना है, ठीक है ना, ओके। 4 रहता है तो 4 से 4 तक लाते हैं, 3 रहता है तो 4 से 3 तक लाते हैं। इसका मान देखिए, 5 से 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 के पावर 5, इसका मतलब 1 माइनस 5 से 1। एक मैंने और भी आपको बताया था क्या, कि अगर आपके पास 5 से 1 का मान लीजिए इसे ज्ञात करना है, तो करने की दो विधियाँ हैं। एक तो आप फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5 माइनस 1 कीजिए, तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 और यहाँ से फैक्टोरियल 4 आएगा, और यहाँ से 5 और गुणे फैक्टोरियल 4 करेंगे और अपन फैक्टोरियल 4 करेंगे, तो इसका मान 5 हो जाएगा। दूसरी विधि मैंने बताया था शॉर्टकट विधि से, कैसे, अगर मान लीजिए इसका मान ज्ञात करना है, तो ये क्या है 1, इसका मतलब एक पदों तक 5 को तोड़ दीजिए, तो इसका मान आ जाएगा 5, सिंपल से आंसर आ गया। अगर ये 5 से 2 रहता तो इसका मान कितना होता है, 2 पदों तक, तो 5 गुणे 4 और अपन ये क्या आ जाए 2 है ना, तो फैक्टोरियल जो भी होगा उसको फैक्टोरियल में कर दीजिए, तो फैक्टोरियल 2 जिसका मान होता है 2, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 से 3 है, तो आपको क्या करना है, इसको 3 पदों में तोड़ दीजिए, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 20 3 60 हो गया। और आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 3 है ना, इसको 3 को फैक्टोरियल 3 में लिख देंगे, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा गुणे 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 बार में 5 दूना 10, तो इसका मान भी 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये विधि ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसको से आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आसान बहुत है, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। 5 से 1 मतलब एक बार, तो 5 इसका मान हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये आपका यह x प्लस 5 से 2, तो 5 दूना 5 चौको 20 भागे 2 यानी कि फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 10 दोनों ना 4, 10 चौको 40 और आपका यह x स्क्वायर माइनस 5 से 3 मतलब फैक्टोरियल 5, 5 चौको 20, 20 3 60 और 60 भागे 6 हो जाएगा आपका 10, और यहाँ से 2 का पावर 4, इसका मतलब 16, 16 यहाँ के 160, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका माइनस, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 3 60 और 60 भागे 6 करेंगे तो 10, और यहाँ पर 2 के पावर क्यू, इसका मतलब 8, 8 ढाँ के 80, ठीक है ना, ये हो जाएगा 80, और आपका x क्यूब और प्लस ये देखिए 5 से 4 का मान याद करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 में से 4 जाएगा 1, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, बच जाएगा आपका पास 5, और 2 का पावर 6 का मान होता है 16, 16 पचे 80 और x के पावर 4, ठीक है, और माइनस इसका मान हो जाएगा 2 का पावर 5, इसका मतलब 32, x का पावर 5, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है, एक एक मान निकाल कर भी आप चेक कर सकते हैं। 5 से 5 क्रमचय और संचय में हमने यहाँ पर परम्यूटेशन और जो कॉम्बिनेशन था उसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ ये इसका मान हो गया, आंसर आपका यही आएगा। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या है 2/x और माइनस x/2 और के पावर क्या है 5 है। शुरू किससे करना है, 5 से करना है, 5 से 0, ठीक है ना। x के पावर क्या होता है, यानी कि पहला क्या है 2/x, के पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ओके। और क्या है माइनस है ना, तो आपका माइनस
5c1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 2/x एक एक पावर कम करते जाइए और एक ही पावर यानी कि जो सेकेंड वाला पद है एक एक बढ़ाते जाइए। तो 5 है तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये पद आ जाएगा x/2, सिंपल है। और प्लस ये क्या हो जाएगा 5c2 और यहाँ से 2/x के पावर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से x/2 की पावर 2, ठीक है ना। यहाँ देखिए पावर हमेशा 5 का घातांक किया है ना, 5 घात का है तो पावर हमेशा 5 होना चाहिए। दोनों पद का पावर क्या है 4 है और यहाँ से 1 है 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस अब क्या करना है माइनस, अब किससे 5 से 3 और 2/x की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 है ना, एक कम कीजिए 2 और यहाँ से एक बढ़ा दीजिए तो x/2 के पावर 3 प्लस 5 से 4 और यहाँ से 2/x की पावर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, एक कम कर दिया और यहाँ से x/2 के पावर 4 कर दिया, ठीक है। ओके माइनस प्लस अब यहाँ से माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 5 से 5, ठीक है। अब यहाँ 2/x के पावर जब एक और कम करेंगे तो 0 हो जाएगा और किसी के पावर भी 0 हो उसका मान 1 हो जाता है, लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा x/2 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके इसको सॉल्व कर लिए, 5 से 0 का मान हमेशा हो जाता है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 2 के पावर 5 इसका मतलब 32 और यहाँ से पावर x के पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ देखिए 5 से 1 का मान 5, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 पचे 80 और यहाँ से x के पावर 4। अच्छा एक और ये भी है ना x ये भी है और यह क्या है आपका 2 है, ठीक है ना। x से एक पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर 3 बच जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये 40। तो एक काम करते हैं ना मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 32, 2 से भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। 16 पचे क्या हो जाएगा 80, ठीक है ना। ये तो आपका 80 हो गया और अपन x के पावर 4 और ऊपर x है, x कट जाएगा, बच जाएगा आपका x के पावर क्यूब, ठीक है ना। ओके अब यहाँ देखिए प्लस 5 से 2 का मान कितना होता है 5 को 20 और अपन 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 का पावर क्यू का मतलब 8 हो जाएगा और यहाँ से 2 का पावर 2 है, ठीक है ना, 2 का पावर 2 है तो कितना होगा 4 हो जाएगा, 8/4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना होगा 10, 10 दूना 20, ठीक है ना। 20 आपको सॉल्व कर लेना है और यहाँ से क्या बचेगा अपन यह x² है, नीचे आपका x क्यूब बचा है मतलब 1x बच जाएगा और माइनस 5 से 3 का मान कितना होता है 5 से 3 का मान हो जाएगा 5 को 20 और 20 3 60, 60/6 यानी कि 10, यानी 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 नीचे जाता है ना तो यहाँ से 2 का पावर 2 से 2 का पावर 2 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 2 और यहाँ से बचा है आपका 10 और 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। ओके देखिए मैं आपको बता देता हूँ 5 से 3 का मान हो जाएगा ऑप्शन में 5 चौको 20 और 3 60, अपन फैक्टोरियल 3 करेंगे इसका मतलब 6, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 5 दूना 10, इसका मान आ गया 10 और यहाँ से 2 का पावर 2 का मान होता है 4 अपन x² और इसका मान हो जाएगा x³ और अपन 2 का पावर 3 का मतलब 8, अभी देखिए 4 दूना 8, 2 पचे 10, 5 बच गया ना और यहाँ से 5 अपन x² से x² कट जाएगा और बच जाएगा ऊपर आपका x बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x और सर ये आपका q है ना, नीचे q है और ये किसका हम ज्ञात कर रहे हैं ना, इसका ज्ञात कर रहे हैं ना, तो आपका नीचे q है और ऊपर क्या है स्क्वायर है तो ये आपका 5x बच जाएगा, ये आपका x² ऊपर आपका x³ बच जाएगा, ठीक है ना। ओके तो 5x ये बच गया, तो 1 2 3 4 पद तक हमने ज्ञात किया। यहाँ देखिए 5 से 4 का मान क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और यहाँ देखिए 2 का पावर 4 इसका मतलब 16 और 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, यह का हो जाएगा 8 हो जाएगा और नीचे ऊपर 10 हो जाएगा, 10/8 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 5/4 हो जाएगा। यहाँ x है ऊपर x का पावर 4 है, एक कट जाएगा तो x³ बच जाएगा, ठीक है ना। ओके माइनस इसका मान 1 और यहाँ से x का पावर 5/32 हो जाएगा, x का पावर 5/2 का पावर 5 का मतलब 32, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके आपको ऐसे जांच करना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, इसको भी कर लेते हैं। तीसरा है क्या 2x - 3 की पावर क्या है 6 है, ठीक है ना। यहाँ देखिए माइनस है, इसमें भी माइनस, सब में माइनस से कर दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा अचंभा में पड़ जाए। किससे शुरू करेंगे 6 से 0 से शुरू करेंगे और क्या है प्रथम पद क्या है 2x के पावर क्या करेंगे 6 और यहाँ से इस पद का मान 0 का मान 1 हो जाता है तो इसको छोड़ देना है और यहाँ से माइनस, अब क्या करना है 6 से 1 और 2x प्रथम पद के पावर 1 कम 5 और दूसरा पद क्या है 3, ठीक है। ओके प्लस 6 से 2 प्रथम पद एक और कम कर दीजिए 4 और दूसरे पद का स्क्वायर कर दीजिए प्लस
अब प्लस है ना, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, 6 से 3 और यहाँ से 2x, प्रथम पद का एक और कम कीजिए, मैंने 3 कर दिया और इसका एक और बढ़ा दीजिए। इसी प्रकार आगे करते जाइए, 1 2 3 और आपका 4, प्रथम पद 2 कर दिया और इसका पावर 3 कर दिया, और सॉरी 3 थोड़ी होगा, 3 है ना, 2 कर दिया और इसका मान 3 कर दिया। अरे यार 6 है ना, तो 6 का है तो 3 और इसका मान एक और बढ़ाएंगे तो ये तो आपका 3 होगा ना, एक और इसको बढ़ाना है ना, इसको एक कम किए हैं, 4 से एक 3 कर दिए तो इसको एक बढ़ाना है, इससे और करेंगे 2 तो इसको और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 6 से 4, प्रथम पद एक और कम कर दीजिए, पावर कितना है 2 है, पावर 1 हो जाएगा और इसको पावर एक और बढ़ा दीजिए, ठीक है, हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ से प्लस 6 से 6 और यहाँ 2 का x का पावर एक और करेंगे 0 हो जाएगा, उससे मान 1 हो जाएगा और इसका पावर एक और बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, ठीक है। ओके, बस अब आपको क्या करना है, हल कर लेना है। इसका मान कितना होता है 1 होता है, किसी के पावर भी अगर 5 से 0 है तो उसका भी मान 1, 6 से 0 है मान 1, 10 से 0 है उसका भी मान 1, परमुटेशन में ऐसा होता है। और इसका कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 का मतलब होता है वास्तव में 64, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 32 64, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा x का पावर 6 माइनस 6 से 1 का मान 6, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 और 32 छक्के और तिहाई, ठीक है ना, आपका 32 गुणे 6 और गुणे 3 कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा और 18 गुना 36, 18 3 54 3 57, 576 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से x का पावर 5, ओके, यहाँ देखिए 3 3 का 9, 2 का पावर 4 इसका मतलब 16, 16 9 आपका कितना होता है 16 9 144 और 6 से 2 का मान कितना होगा 6 5 23 अपन 2 15। अब इसमें आपको 15 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 15 चौको 60, 15 चौको 60 6 66, 15 का 15 6 15 6 21, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2160, x का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या है माइनस 3 3 का 9 3 27, 2 गुना 4 गुना 8, 2 का पावर क्यू 8 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 से 3 मतलब 6 35 और 6 35 23 को 120, 120 बगे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 9 12 20 हो जाएगा, ठीक है ना, आपका 20 हो जाएगा। 6 से 3 का मान 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 5 4, ये आपका 4 और ये आपका फैक्टोरियल 3 और यहाँ से फैक्टोरियल 3 और यहाँ से फैक्टोरियल 3, ये से ये कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है और 5 को 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 गुना 16 और 5 21, 216 गुना 432 और आपका यह 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस 432 और आपका यह 0 और क्या है आपका x का पावर q है, ठीक है। ओके, प्लस इसका मान देखेंगे तो कितना आएगा 3 का पावर 4, इसका मतलब 3 9 27 और 81 और 2 का पावर 4 81 चौको कितना होता है ये भी देख लीजिए, ये हो जाएगा। और क्या है आपका 6 से 4 का मान कितना होता है 6 5 23, ठीक है ना, फैक्टोरियल 4, अब 6 से 4 है ना तो फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, यानी कि 6 25 और भगे 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 15 होता है। अब ये 15 आपका हो गया, 15 चौको 60, 60 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 8 छक्के 48 और आपका 0, तो कितना हुआ 4860 और x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ओके, अभी आपको क्या करना है इसका करना है, तो इसका कितना हो गया माइनस, अब यहाँ देखिए 3 का पावर 5, 3 3 का 9 27 81 243 और 243 दोनों कितना हो जाएगा 243 और गुणे 2 करेंगे और क्या है 6 से 4, इसका मान कितना हो जाएगा ये काम ये 6 से 5 होगा ना, सॉरी 6 से 5 होगा, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 यानी इसका मान 6 हो जाएगा, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 6 6 गुना 12 12 3 36, ये हो जाएगा 3 12 चौको 49 3 51 5 12 दूना 24 5 29, तो ये हो जाएगा आपका 2916, x के पावर 1 हो जाएगा आपका और प्लस इसका मान 1 3 का पावर 6 243 3 कितना होता है 3 3 का 9 24 4 3 12 और 3 3 का 9 4 3 12 3 9 6 1 7 729, ठीक है ना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ऐसे सभी का क्वेश्चंस का करना है, ठीक है। चलिए
और क्या करना है, इसी प्रकार आपको ये भी करना है, इसी प्रकार आपको ये भी करना है, और इसमें से मैं 1 या 2 बता देता हूँ, ठीक है ना, 2 बता देता हूँ। ये क्या है आपका, मान लीजिए आपका छठा हम बता रहे हैं, ये क्या है 96, 96 का पावर क्या है Q, इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 4 लिख सकते हैं, और के पावर Q लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको आप द्विपद प्रमेय की सहायता से कर सकते हैं। आपको क्या करना है 3 से 0, ठीक है ना, घात 3 है ना, तो 3 से 0, और प्रथम क्या है 100 है, इसके पावर क्या हो जाएगा n3 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका माइनस है ना, तो यहाँ पर -3 से 1, और 100 के पावर एक और कम 2 हो जाएगा, और दूसरा पद क्या है 4 यहाँ आ गया, +3 से 2, और ये हो जाएगा 100 के पावर 1 और इंटू यह 4 का होल स्क्वायर, +3 से 3, और ये इसका पावर 0 हो जाएगा तो मान 1, और ये आपका 4 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसका मान 1, और ये हो जाएगा 100, और क्यू है ना, इसका मतलब 2 3, ठीक है ना, क्यू है तो 3 2 6 0 बढ़ा दीजिए, 2 2 4 2 6, इसका मान होता है वास्तव में 3, 3 है ना, इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये आपका 1 2 3 4 0 बढ़ा दिया, और 4 3 12, ये हो गया, ठीक है ना। ओके, इसका मान 3 2 6, और अपन 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 2 6 2, यानी कि इसका मान भी 3 आएगा, और ये 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 3 48, और ये आपका 100 ये हो जाएगा, और प्लस ये कितना होगा 4 चौको 16 चौको 64, बस इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये क्या है माइनस प्लस, ये क्या होगा माइनस होगा ना, माइनस, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं इसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना होगा 48, इसमें जब हम लोग 48 डबल 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1004800, ठीक है ना, ये हो जाएगा 148, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से हो जाएगा माइनस, और इसको जोड़ेंगे तो 120064, ये हो जाएगा, बस इसमें से घटा कर लिख लेना है आपको। ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा, बच जाएगा आपका 6, और यहाँ से बच जाएगा 9 में से 6 जाएगा, बच जाएगा आपका 3, और यहाँ से बच जाएगा 7 में से 0 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं ये क्या है ये और यहाँ पर 0 0 2 और 1, ठीक है ना। यहाँ से घटा तो हो गया आपका 10 में से 4 घटेगा, बच जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा, बच जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका, और 1 मिनट 2 2 4 2 2 4, और ये हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है ना, 88 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा। आंसर आपका ये हो जाएगा, और ये आपका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करनी है। तो 96 का क्यू भी निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यही आएगा 6 6 36 6 216, तो 6 अंतिम डिजिट क्या आ गया, इसका 6 आ गया ना, 6 आ रहा है, तो इसका ये आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक और भी कोड कर देते हैं, जैसे एक आपका 102 है ना, इसको मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आपको करना है ना, आप भी करेंगे तो आपको तजुर्बा होगा अच्छे से। चलिए ये देखिए क्या है, 102 है, ठीक है ना, 102 है, और पावर कितना है 4 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 2 लिख सकते हैं, हमेशा 100 में चेंज कर दीजिएगा, कि पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस आपको क्या करना है, इसको एक काम करते हैं, एक्सेल है, ठीक है ना, यहाँ देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 0, और यहाँ पर 100 के पावर 4, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस 4 से 1, और यहाँ पर 100 के पावर 1 कम 3, और आपका दूसरा पद क्या है 2, ठीक है। ओके, प्लस 4 से 2, और यहाँ पर 100 के पावर क्या हो जाएगा 2, और दूसरा पद क्या है 2, और इसका स्क्वायर, प्लस 4 से 3, और यहाँ पर सिर्फ 100 बचेगा, पावर 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है 1 लिखने से, और यहाँ से 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 से 4, और आपका 2 के पावर 4, ठीक है ना। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, इसका मान 1 और इसका मान हो जाएगा 100, और 1 2 कितना होगा, पावर 4 है ना, तो इसका मतलब ये आपका 100, और 1 2 3 और आपका 4, मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूना 2 0 है, 4 बार करना है 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, प्लस इसका मान हो जाएगा 4, और 4 दूना 8, और ये आपका 3 दूना 6 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। ओके, 4 से 2 का मान कितना होता है
4 3 12 भागा 2 6 होता है 6 और इसका मान 2 दूना 4, 4 छक्के 24, ठीक है ना। 4 3 12 6 और 2 दूना 4, 4 छक्के 24, ठीक है ना। और ये 4 जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब 2 2 जीरो कम कर दीजिए और प्लस। और यहाँ देखिए 4 से 3 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और ये 2 का पावर क्यू, इसका मतलब 8, 8 चौको 32 और ये आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 3200, ठीक है ना। और प्लस इसका मान 1, 2 का पावर 4 का मान क्या होता है 16, ठीक है। ओके, अब इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 2 2 4 24 और ये हो जाएगा 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 यानी कि 8 और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 0 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए बचे हुए क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसमें से बोला है कि द्विपद प्रमेय की सहायता से, मतलब उससे हेल्प लेना है, द्विपद प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करना है और बताना है कि 1000 संख्या बड़ी है या 1.1 के पावर अगर 10,000 हो वह संख्या बड़ी है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। हालांकि ये तो देखने में लगता है ना कौन सी संख्या, ये संख्या बड़ी है, लेकिन द्विपद प्रमेय की सहायता से हमें इसको बताना है। तो बाइनोमियल थ्योरम का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो इसको तो हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, 1000 है, हमें इसको हल करते हैं। 1.1 है, ठीक है ना। 1.1 के पावर क्या है आपका 10,000 है, ठीक है। ये आपका 10,000 बन गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा 1 + 0.1 के पावर हम इसको 1000 लिख कितना 10,000 लिख सकते हैं 10,000। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना। चलिए जब लिख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 पद हो गया। जब 2 पद हो गया तो बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 10,000 C1, ठीक है ना। और यहाँ 1 के पावर क्या है, 1 के पावर 10,000 होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। और प्लस 10,000 C2 और यहाँ से हो जाएगा 0.1, ठीक है। ओके, प्लस 10,000 और यहाँ से C3 और यहाँ से हो जाएगा 0.1 के पावर 2, ठीक है। ओके, और इसका मान बढ़ते जाएगा और इसी प्रकार ये चला जाएगा कितना 10,000 CN और यहाँ पर 0.1 के पावर क्या हो जाएगा N हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान तो वही हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना होगा 10,000 C1 का मतलब 10,000 अपान फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 10,000 -1 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। ओके, इसका मान कितना होगा 10,000 C2, 10,000 C2 का मान कितना हो जाएगा आपका 10,000 यानी कि सॉरी ये आपका 0 होता है ना, ये आपका 0 होता है और ये आपका 1 होता है और ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। 10,000 ये आपका क्या है 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया इसका मान। और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 10,000 C1 है ना, इसका मतलब 10,000 होगा और 0.1 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 1,000 और प्लस ये आपका ऐसे ही बढ़ता जाएगा 10,000 C2 और ये आपका 0.1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। कहाँ तक, ये आपका पूरा जाएगा 10,000 CN और 0.1 के पावर N ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसका मान 1, अगर आपके पास 5 से 0 हो उसका मान 1, 6 से 0 हो उसका मान 1, 10 से 0 हो उसका मान 1, 10,000 से 0 हो उसका मान 1। इसका मान कितना होता है निकाल कर देख लीजिए 10,000 आएगा, ठीक, सॉरी कितना आएगा 1,000 आएगा और यहाँ से क्या है 0.1, ठीक है ना। जब 10,000 में 0.1 से गुणा कराएंगे तो आपका क्या है 0.1 का स्थान खिसक गया तो आपका 1,000 होगा, ठीक है ना। तो इसका मान कितना हो गया आपका 1,001 हो गया और प्लस ये आपका समथिंग ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये क्या है 1,000, अतः कौन बड़ा है 1,000, हम कह सकते हैं अतः 1,000 में और किस में 0.1 के पावर 10,000 इसमें से पूछेगा कौन बड़ा है तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, बड़ी है, ठीक है, बड़ी है और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग किया और हमने यहाँ पर दिखा दिया। चलिए अब आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिए ये और आसान है आपका क्वेश्चन नंबर 11। हमें करना क्या है, हमें इसमें बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करना है और उसी का प्रयोग करके हम यहाँ पर कर भी पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए
क्या है, सबसे पहले a प्लस बी के पावर 4 है और a माइनस बी के पावर 4 है। तो a प्लस बी के पावर 4 का बाइनोमियल एक्सप्रेशन कर देते हैं, उसका विस्तार कर देते हैं, और फिर उसी की सहायता से हम a माइनस बी के पावर 4 का भी विस्तार करेंगे, और दोनों का पृष्ठ ऋणात्मक है तो ऋणात्मक भी लगाएंगे, और इसकी सहायता से हम ये भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए a की जगह पर क्या है √3, b की जगह पर क्या है √2, a की जगह पर √3, b की जगह पर √2, सेम है, कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये क्या है a प्लस बी और इसके पावर कितना है 4 है। चलिए हम इसका विस्तार करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, थ्योरम से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4c0 a के पावर 4, ठीक है ना, प्लस 4c1 a के पावर q इंटू बी, प्लस 4c2 a के पावर स्क्वायर और यहाँ से b स्क्वायर, प्लस 4c3 और यहाँ a के पावर 1 और b का होल क्यूब बच जाएगा, प्लस 4c4 और यहाँ पर b के पावर 4। तो एक काम करते हैं, अंतिम में आप इसको मत लिखिएगा, 4c4 का मान 1 ही होता है, ठीक है ना। 4c1 का मान कितना होता है, 4c1 का मान जो होगा वो आपका 4c4 का मान होगा, 4c0 का मान जितना होगा वो आपका 4c4 का मान होगा, ठीक है ना। दोनों का 4c1 और 4c4 ये दोनों का मान बराबर होता है, ओके। नहीं सॉरी 4c1 और 4c3 का मान क्या होता है, बराबर होता है। 3 और 1 कितना होता है 4। 4c0 और 4c0 है 4c4, उन सब दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। 4c4 का मान कितना हो जाता है आपका 1 और 4c4 का मान 1। 4c3 का मान 4c1 का मान कितना हो जाता है आपका 4 हो जाएगा, 4c3 का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार और भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 पद हो गए ना, 2 पद, प्रथम का 2 पद और अंतिम का 2 पद का मान बराबर होते हैं और बीच वाला पद कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, उसका मान ज्ञात करते हैं। आइए इसका मान कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका a के पावर 4, और प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 4 और आपका a क्यूब b, इसका मान कितना हो जाएगा 4 के 12 6 हो जाएगा, तो आपका 6a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 4ab का होल क्यूब प्लस b के पावर 4, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी की सहायता से हम ये भी ज्ञात कर लेते हैं वह a माइनस बी के पावर 4, ठीक है ना। ये कहा है ना, इसका विस्तार कीजिए, तो ये माइनस बी के पावर 4 भी कर लेते हैं, तो हमें यहीं से प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करिए, माइनस प्लस ये से बढ़ता जाता है, तो ये हो जाएगा a के पावर 4 अब माइनस हो जाएगा, 4a क्यूब b अब प्लस हो जाएगा, 6a स्क्वायर b स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा, 4ab क्यूब अब प्लस हो जाएगा b के पावर 4, ठीक है। अब क्या किया है, इन दोनों का माइनस किया है, तो हम माइनस भी कर देते हैं। हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस के अनुसार, तो a प्लस बी के पावर 4 और माइनस a माइनस बी के पावर 4, ठीक है। चलिए कर देते हैं। तो करने के बाद ये देखिए, ये दो आपस में माइनस करना है ना, वो चूँकि माइनस करना है तो माइनस भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a के पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब और यहाँ से प्लस b के पावर 4। हमें माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस कर रहे हैं, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए, अच्छा एक बार हम कर देते हैं, यहाँ a के पावर 4 है और ये माइनस 4a क्यूब भी है और प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर है, माइनस 4ab क्यूब है और आपका प्लस b के पावर 4 है, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए, जब माइनस कोष्टक के अंदर जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, फिर ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है, इससे तो भैया ये कट गया, 6a स्क्वायर b स्क्वायर से ये कट गया और b के पावर 4 से b के पावर 4 कट गया, बच क्या गया 4 और 4, ये क्या बच गया इधर से 4a क्यूब b और यहाँ से प्लस 4, अच्छा एक काम करते हैं ना, 4a क्यूब b प्लस 4a क्यूब b कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा a क्यूब b। यहाँ देखिए 4ab क्यूब और यहाँ 4ab क्यूब प्लस 8ab क्यूब, या हम इसे लिख सकते हैं 8 कॉमन हो जाएगा, ये भी आपका कॉमन है, ठीक है ना, ये भी आपका कॉमन है और b भी आपका कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा
बी स्क्वायर, ये आ गया। हमने इसका विस्तार कर दिया, जैसा ऐसा पूछा है इसका विस्तार कीजिए, विस्तार कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये इसका आंसर हो जाएगा विस्तार करने के बाद। अब क्या कहें, इसका मान भी ज्ञात करना है इसी की सहायता से, तो मान भी ज्ञात कर लेते हैं। पुनः क्या है, रूट में 3 और प्लस रूट में 2 के पावर क्या है 4, माइनस रूट में 3 और माइनस रूट में 2 के पावर क्या है 4, ठीक है। चलिए मान भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ देखिए ना, ए की जगह पर क्या है रूट में 3, बी की जगह पर रूट में 2 आया, बस इसी में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8। ए की जगह पर क्या है रूट में 3 है, तो रूट में 3, बी की जगह पर क्या है रूट में 2 है, तो रूट में 2, ठीक है, ओके। यहाँ पर ए स्क्वायर, ए की जगह पर रूट में 3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8 और 5 40, और ये आ जाएगा रूट में 6, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है, आसान है ना, बहुत आसान है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमको इसको सेम करना है, ठीक है। तो 12 भी कर दे क्या हम, चलिए 12 भी कर देते हैं। आपको कोई 12 करने से कोई फायदा नहीं है, 12 मैं कराऊं उसके जगह पर आप स्वयं करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बीच में यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है ना। तो आपका जो यहाँ पर ये कट रहे थे, अब आपका दूसरा वाला और ये वाला कटेगा, ठीक है ना, दूसरा वाला कटेगा, चौथा वाला कटेगा, 6 वाला कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो कराऊं या ना कराऊं, इसको कराने से कोई फायदा नहीं है, इसको आप स्वयं करिएगा, हो जाएगा। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। अब कौन सा बचा है, ये 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, इन 2 क्वेश्चंस को मैं करा देता हूं। ये थोड़ा सा अलग टाइप के हैं। यहाँ देखिए क्या है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, क्या है 9 के पावर n+1 है, माइनस 8n है और -1। ये कह रहा है कि यह 64 से विभाज्य है, कि क्या है विभाज्य है, हमें ये दिखाना है, ठीक है ना। आइए दिखाते हैं। हम यहाँ पर हल में लिखेंगे, हम किसको लेकर चल रहे हैं, हम इसको लेकर चल रहे हैं, n+1 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको ये ध्यान से देखिए, 9 को क्या लिख सकते हैं 8+1 लिख सकते हैं, और के पावर क्या है n+1 है, ठीक है ना। या हम इसको 1+8 कर देते हैं, बात तो एक ही होगा 1+8, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं 1+8 कर सकते हैं, ठीक है, के पावर n+1। देखिए 8+1 करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, 1+8 कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब x के ऊपर 1 रहता है तो इसका तो कोई मान रहता नहीं है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं n+1 और c0, और यहाँ 1 के पावर n+1, जहाँ n आपका पूर्णांक है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसका मान तो कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा। और यहाँ आपका प्लस n+1 और c1, और 1 के पावर n+1 में से 1 कम करेंगे तो उसका मान 1 के पावर n हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस nc2, और ये आपका 8 स्क्वायर, प्लस nc3, और यहाँ से 8 c1 c2 c3, n से 8 के पावर होल क्यूब, और ऐसे प्लस बढ़ता जाएगा कहाँ तक ले n+1। एक काम करते हैं ना, ये नहीं, ये आपका n+1 होगा ना, n+1 होगा, और ये आपका n+1 हो जाएगा, ठीक है ना, n+1 और c3, और यहाँ से हो जाएगा n+1 और c के पावर n, और यहाँ 8 के पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है ना, n+1 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखिए इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा n+1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मान 1 होता है ना, तो इसका मान 1 हो गया, यहाँ से 1 प्लस इसका मान कितना आएगा n+1 और आ जाएगा 8, n+1 और ये हो जाएगा आपका 8 हो गया, ठीक है, ओके। n+1 c0, n+1 और c0 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ओके सही है। और यहाँ देखिए प्लस, इसमें से हम क्या कर रहे हैं 8 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका n+1 c2, 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये आपका 8 क्यों है तो एक आपका 8 बच जाएगा, प्लस n+1 और c3 और इंटू 8, और प्लस n+1 c के पावर 4 और इंटू 8 स्क्वायर, और प्लस ऐसे करते करते बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 और प्लस ये इसको करेंगे तो 8n और प्लस 8, और प्लस ये आपका 8 स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा n+1 c2 और प्लस डॉट 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 ये पूरा चला जाएगा। ये किसके बराबर है 9 के पावर n+1 ही तो है, तो ये हो जाएगा 9 के पावर n+1 इक्वल टू, ये देखिए 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 8n प्लस
9 और प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया 64 और ये डॉट 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 ऐसे कर देते हैं। जो भी आपका ये होगा ना ये आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ लिखिए 9 के पावर n माइनस n प्लस 1, ये इधर आएगा तो माइनस 8n और ये हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू ये क्या आ गया 64। तो यहाँ जो भी संख्या होगा जो आपका यहाँ पर n प्लस 1 c के पावर 2 है प्लस n प्लस 1 c के पावर 3 है और इंटू 8 है और प्लस ऐसे डॉट 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 है, कुछ भी आएगा वो आपका 64 से विभाज्य होगा क्योंकि यह 64 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, 64 से मल्टीप्लाई किया गया तो 64 से भी आपका विभाज्य हो गया। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64। ये मान लीजिए 1 टाइम 2 टाइम 10 टाइम कुछ टाइम में मान लीजिए के टाइम में विभाज्य होगा और ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, तो आपका यह प्रूफ भी हो गया, ठीक है। चलिए और कौन सा बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 बचा है, इसको भी मैं आपको करा देता हूँ। क्या हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि समेशन, ये समेशन का चित्र होता है, समेशन का मतलब प्लस होता है इनटू एन सी आर इक्वल टू 4 के पावर n, ठीक है। यहाँ देखिए एक काम करते हैं, ये देखिए ओ ये तो है, ये देखिए छूट गया है, r बराबर 0 to n है, ठीक है ना, 0 to n है। जब r का मान 0 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, हल कर रहे हैं। यहाँ देखिए r का मान 0 करेंगे तो 3 के पावर 0 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n c और ये आपका 0 और प्लस, समेशन का मतलब क्या होता है प्लस ही तो होता है, तो आपका ये प्लस। यहाँ देखिए n की जगह जब हम ये क्या है r बराबर 0 to n है, जब r की जगह पर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1 यानी कि 3 इंटू एन सी 1 प्लस r के पावर हम जब 2 करेंगे तो 3 का पावर 2 कितना होगा 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एन सी और यहाँ पर 2, ठीक है। r की जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर r की जगह पर 2 किया है ना, तो 3 के पावर 2 हाँ 3 के पावर 2 और यहाँ पर r की जगह पर 2 तो एन सी 2। इसी प्रकार r की जगह पर 3 करेंगे तो 3 के पावर 3 हो जाएगा और इंटू एन सी 3 हो जाएगा प्लस डॉट 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 ऐसे चला जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए n से 0 का मान कितना होता है, n से 0 का मान कितना होता है फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस इसका मान क्या होता है 3 इंटू एन सी 1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू एन सी 2 प्लस 3 के पावर 3 इंटू एन सी 3 और प्लस डॉट 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 डॉट। किसका फार्मूला होता है यहाँ, ये होता है ना आपका 1 प्लस 3 की पावर en, इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए n से 0 1 के पावर n सी कितना आपका n सी 0 n सी आपका 0 1 के पावर n सी 2 एन सी 1 और 1 के पावर कितना एन सी 1 के पावर 1 इंटू 3 एन तो आपका यही जाएगा, फिर एन सी 3 एन सी 2 और 1 के पावर 2 1 के पावर 2 n माइनस 2 और आपका 3 के पावर 2 तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू ये आपका आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूला ये फार्मूला है क्या 1 प्लस 3 के पावर n का ही तो फार्मूला है, ठीक है। चलिए और ये हमें प्रूफ करना था तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम जो अगले वाला प्रश्नावली पढ़ेंगे 8.2 वो बहुत ही अच्छा है, मध्य पद ज्ञात करना होता है। मध्य पद का मतलब अगर आपके पास मान लीजिए यह आपका 5 घात का पद है तो उसमें कितने पद होंगे, 2 पद हैं और इसका घात 5 है तो उसमें 6 पद होंगे, घात 5 है तो 6 पद। अब उसका मध्य पद ज्ञात कीजिए, घात 6 है तो उसके 7 पद तो इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए, मध्य पद चौथा। तो ये बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ खास नहीं है। तो मिलेंगे हम अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।